एंड मैं बहुत ज़्यादा स्वागत करती हूँ आप लोगों का। बहुत ज़्यादा चुप रहना। Hey. ये तो था ब्लूपर, अब मैं अपना बोलूँगी। Hi everyone, welcome back to my channel. This is the first vlog video on my channel. तो आज मेरे पास आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ है, जो कि है कि हम अपने 2 BHK से 3 BHK में शिफ्ट होने वाले हैं। अभी चल रहा है शिफ्टिंग का काम। हम लोग इस पूरे होम को अच्छे से क्लीन कर रहे हैं। अगर इसका होम टूर चाहिए, एम्प्टी होम टूर, तो वो मिलेगा मेरे चैनल पे और केसर के शॉर्ट्स में भी, और हम पिन कर देंगे इस वीडियो में भी। और अभी शिफ्टिंग का काम चल रहा है। मेरी बेचारी बहन काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रही है। हम पूरे कबर्ड्स को अच्छे से डीप क्लीन कर रहे हैं। कॉलिन छिड़क छिड़क के हमने पूरी बॉटल ही ऑलमोस्ट खाली कर दी है, और ताकि वो अच्छे से साफ हो जाए तब हम अपना सामान ऊपर के फ्लोर से नीचे के फ्लोर पर लेकर आएंगे, क्योंकि हम ऊपर से नीचे शिफ्ट हो रहे हैं, बट इन अ वेरी अपग्रेडेड मैनर, बिकॉज 2 BHK से 3 BHK में आ रहे हैं। इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है। इस घर के जितने भी एस्थेटिक्स हैं वो सब हमें चाहिए। हम सब उससे बहुत ही ज़्यादा खुश है। और यहाँ पे फॉल सीलिंग्स का बहुत अच्छा ब्यूटीफुल सा काम है। सारा फर्नीचर एंड एवरीथिंग इज रियली न्यू, अभी रिसेंटली बना एक हफ्ते पहले। सो आई एम ऑल एक्साइटेड, शी इज़ रियली एक्साइटेड एज वेल। तो पूरा प्रोसेस आपको दिखाएंगे कैसे हम साफ सफाई कर रहे हैं ऑन बोथ ऑफ आवर चैनल। आज हम दोनों ही ब्लॉग कर रहे हैं, एंड इसका तो फर्स्ट ब्लॉग है अपने चैनल पे लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में। तो भी कुछ बोल ले। सारा तो इसने बोल दिया भाई मेरे चैनल पे। जैसे कि हम शिफ्ट होने वाले हैं, हमें बहुत सारे कॉर्नर्स डेकोरेट भी करने पड़ेंगे। और अगर आप लोगों के पास कोई भी आइडियाज या इंस्पिरेशंस हैं तो आप जरूर शेयर कर सकते हैं बिना किसी हिचकिचाहट के। और इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे मेंशन मैं कर दूंगी, स्क्रीन पे आपको विजिबल हो रही होगी इस टाइम पे। और बढ़ते हैं आगे सफाई के कार्यक्रम में, क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। हमारे पास आज का दिन है और कल का दिन है, क्योंकि ऊपर भी कोई लोग शिफ्ट होने वाले हैं, तो उनके लिए हमें अपना घर खाली करके यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो विदाउट एनी फर्दर अड्यू, लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो। सो यार, हम सब ने ना अपनी ड्यूटीज डिवाइड कर ली थी। सबसे पहले मम्मा तो किचन का सारा काम देख रही थी, मेरी सिस्टर अपना रूम सेट कर रही थी, और मेरा काम था सभी कमरों को क्लीन करना और उनकी डस्टिंग करना। तो मैंने सबसे पहले अपना फेस कवर कर लिया था, क्योंकि मेरी स्किन बहुत जल्दी रिएक्ट करती है डस्ट से, और मुझे बहुत ज्यादा पिंपल्स हो जाते हैं, जो मैं नहीं चाहती थी इस बार हो। ये है कुछ मेरी हालत इस टाइम पे, क्योंकि अभी मैं कुछ धूल झाड़ने वाला काम कर रही थी, इसलिए मैंने मुंह पे कपड़ा बांध दिया। और ये मेरी सिस्टर, ये ले आई है नीचे कबर्ड्स में बिछाने के लिए, ताकि हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। और अब मैंने कबर्ड्स तो क्लीन कर दिए हैं। सबसे पहले हम इन्हीं का ही रूम शिफ्ट करने वाले हैं, तो फिर इसीलिए अब ये अपना जो बिछाने का जो भी काम है वो खुद से देख लेंगी, और हम चलते हैं अपने अगले काम की ओर। और यार, जितना इजी प्रोसेस ये वीडियो में दिख रहा है ना, उतना इजी बिल्कुल भी नहीं था। लेट मी टेल यू, घर शिफ्ट करना इज नॉट इजी एट ऑल। ये बिल्कुल भी बच्चों का खेल नहीं है। आई वॉज शिफ्टिंग माई हाउस फॉर द 4th फ्रिकिंग टाइम, एंड ओनली मी एंड माई फैमिली नो अबाउट द हैसल बिहाइंड एवरीथिंग। हालांकि इस बार हमें ऊपर वाले फ्लोर से नीचे वाले फ्लोर पे ही शिफ्ट करना था, लेकिन हमारी हालत बिल्कुल टाइट हो चुकी थी, क्योंकि एक तो हमारा सामान बहुत ज्यादा है, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिपीट द सेम प्रोसेस अगेन एंड अगेन कि ऊपर आओ सामान लेकर जाओ। सारा ही सामान बहुत ही ध्यान से ले जाना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत ही डेलिकेट सामान है। बहुत सारा तो क्रॉकरी का सामान है, अगर टूट गया तो हमारे लिए और काम बढ़ जाएगा। दूसरी चीज, मैं जितने भी कपड़े नीचे लेकर जा रही हूँ, मैं बहुत अच्छे से इंश्योर कर रही हूँ कि उनके फोल्ड्स ना खुले, वरना और काम बढ़ जाएगा। मेरी बहन का सामान देखो गाइस। नजर कोई बहन का पकौड़ा नहीं मारेगा। और दिक्कत पता क्या आ रही है गाइस, मतलब इसने मेरे को बोला कि ऊपर से मेरी अलमारी में से सामान सारा का सारा नीचे ले आओ, तो मैं ऊपर से सामान लेके आ रही हूँ। तो भाई से ये तकलीफ़ है कि मैं नीचे कैसे बिछाऊँ। इसमें हम ऐसे तरीके से बिछा के सामान लगा रहे हैं। अरे द थिंग इज़ माई मॉम गॉट दिस कवर इसको बिछाने के लिए, बट द थिंग इज़ कि ये खुद से इसमें सारे में ऐसे कान आई हुई है इन सिंपल लैंग्वेज, जिसको मैं इधर से काट रही हूँ साल इधर से छोटा हो जा रहा है, इधर से काट रही हूँ तो इधर से छोटा हो जा रहा है। सो इट्स अ प्रॉब्लम, इट्स अ प्रॉब्लम फॉर मी। और मेरे को ना सीजर्स चला के प्रॉब्लम हो रही है अपने हाथों में, सो मुझे हेल्प चाहिए इसमें इसकी। और भाई, बुलावा आते ही ये नौकर अपनी दीदी के सामने हाजिर हो गया था। सबसे पहले मैंने मैट्स को कट किया और फिर स्टिक किया, विच वाज अ वेरी टायरिंग प्रोसेस। उसके बाद मैं बाहर गई तो मैंने कमेलियन भाई साहब को देखा, हु वाज सिटिंग ऑन द तुलसी वाला पेड़। मैं और मेरी सिस्टर थोड़ी देर बैल्कनी में व्यू एंजॉय करने आए थे, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे। और यार, एक छोटी सी गलती ना इतनी भारी पड़ेगी मैंने नहीं सोचा था। हमने मैट्स का साइज़ अगर मम्मी को पहले बता दिया होता तो ये सब काम हमें ना करना पड़ता। और बहुत ही ज़्यादा मैं थक गई थी इसे काम को करके, क्योंकि काटना, फिर उसे स्टिक करना, और साइज़ भी परफेक्ट होना चाहिए। ओके, सो हियर्स एन अपडेट। मेरी सिस्टर ने अपनी ऑलमोस्ट जितनी भी वार्डरोब थी सारी की सारी सेटल कर ली है। उसने अपने सभी क्लोथ्स को अरेंज कर लिया है बेसिकली, और अब उसके जितने बैग्स हैं वो उसको लगाने हैं। उसके लिए उसको लग जाएगा आई थिंक 1 to 2 आवर मे बी, क्योंकि अभी हमें अपनी परफ्यूम और एक्सेसरीज़ भी यहाँ पे शिफ्ट करनी है, जिसमें भी लगेगा टाइम, क्योंकि अभी हमने ऊपर से वो शिफ्ट नहीं किया है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है इसमें। मैं अपनी सिस्टर को वार्डरोब के लिए जितना भी नीचे बिछाने के लिए कवर था वो कट करके और वो स्टिक करके दे रही हूँ। बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है इसमें, बहुत ज़्यादा एनर्जी लग रही है।
और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, पूरे दिन से मैं लगी हुई हूँ। सभी लोग कर रहे हैं, बहुत सारा काम कर रहे हैं। मम्मा ने पूरा का पूरा जितना भी किचन था वो सारा का सारा शिफ्ट कर दिया है। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि वो कैसा लग रहा है। यू कैन सी द प्रोग्रेस हियर। मम्मी ने जितना भी सामान था वो थोड़ा थोड़ा करके सेटल करना स्टार्ट कर दिया था, और आई थिंक अब रसोई का मैक्सिमम सामान शिफ्ट कर चुके हैं हम लोग। तो हमने जितनी भी शिफ्टिंग है वो आई थिंक 4 या 3 के अराउंड स्टार्ट की थी, और अभी टाइम हो रहा है 6:30, जो कि बहुत ज़्यादा भी नहीं हुआ है, मतलब 2 घंटे में हमने बहुत ज़्यादा काम कर लिया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जितनी भी वार्डरोब है वो कल के कल ही शिफ्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि आज हम दीदी की वार्डरोब शिफ्ट कर रहे थे तो उसमें टाइम लग गया, उसका ज़्यादा सामान था, मेरा बहुत कम सामान है, तो आई थिंक कल मेरा हो जाएगा, क्योंकि कल हम सुबह से ही स्टार्ट कर देंगे सारा काम करना। आज हमने थोड़ा लेट किया था क्योंकि मम्मा हमारी लेट आई थी आज, वो सहारनपुर से आई थी आज, तो फिर शाम को इसीलिए हमने स्टार्ट किया था काम करना जितना भी हुआ। मेरी यही कोशिश रहेगी कि एटलीस्ट आज मेरी सिस्टर का जितना भी वार्डरोब है वो सारा का सारा शिफ्ट हो जाए और सेटल भी हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है उसका सेटल करने में। जितना भी सामान है उसका सामान थोड़ा ज़्यादा भी है, तो लेट्स गो एंड हेल्प हर। जिसका रंग है ना ऐसा लहंगा बनवाऊंगी अपनी शादी में। पहले जो वार्डरोब आपकी है उसे सेट कर लो, लहंगे के ख्वाब बाद में देखना महारानी जी। ये काम तो एक दिन में बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होने वाला, और भूख के मारे पेट दर्द हो रहा था, तो वी हैड अ स्मॉल ब्रेक जिसमें हमने प्लम्स खाए थे और हम अपने फ्रूट्स को एंजॉय कर ही रहे थे कि बाहर से आवाज़ आई बारिश की, और बारिश बहुत तेज़ आ गई थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था हमें, क्योंकि बहुत ही मिट्टी वाली वो खुशबू होती है ना, वो आने लगी थी। हमारे लैंडलॉर्ड के बच्चे भी बहुत एंजॉय कर रहे थे। सुबह हमने इडली बनाई थी, तो आई हैड सम इडली, क्योंकि उस फ्रूट से तो मेरा कुछ भी नहीं होने वाला था, और हम बार बार खाना भी नहीं बना सकते क्योंकि वो किचन हमारा शिफ्ट नहीं हुआ था उतने अच्छे से। इडली ख़त्म करते ही आई केम टू सेटल माई वार्डरोब, क्योंकि आज ही मेरी भी वार्डरोब शिफ्ट हो गई थी, जिसके बाद वी स्ट्रेट वेंट फॉर हैविंग डिनर। उसके बाद आई हैड सम आइसक्रीम, जिसे खा के मेरा मूड एकदम से अपलिफ्ट हो गया था। जिसके बाद मैं अगेन अपने रूम में गई, एंड यू कैन सी द मेस ऑल अराउंड माई रूम। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस हाउस इज द फॉल्स सीलिंग। इतनी प्यारी लाइटिंग आती है ना रात को, बहुत ज़्यादा। काम ख़त्म करके हम सीधा सोने चले गए थे। The next morning. गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिन की शुरुआत हुई बारिश में भीगने से, एंड देन आई हैड माई ब्रेकफास्ट। हाय एवरीवन, इट्स द नेक्स्ट मॉर्निंग। आई होप यू ऑल आर सेफ एंड डूइंग वेल एट योर प्लेसेस। आज है 21 जुलाई। मेरा और मम्मा का फास्ट है क्योंकि आज सेकंड मंडे है, और मेरी सिस्टर मम्मा अभी सामान शिफ्ट करवा रहे हैं। कल रात हमने बहुत सारा सामान शिफ्ट कर दिया है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या हालत हो रखी है पूरे घर की। हमने ये सोचा है कि आज हम सारा सामान पहले शिफ्ट कर लेंगे ताकि हमें असेंबल करना ईजी पड़े, क्योंकि बार बार ऊपर नीचे जाना और बीच में फिर असेंबल करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो एक साथ सारा सामान शिफ्ट करने के बाद हम एक साथ लगाने ही लग जाएंगे पूरे दिन, फिर हम यहीं पे ही रहेंगे। एंड हमने बहुत सारा सामान ऑलरेडी कल शिफ्ट कर दिया था। मैंने अपनी अलमीरा ऑलमोस्ट सेट कर लिया, जितना मेरा सामान आया था मैंने सारा का सारा सेट कर लिया है। मुझे अपने शूज़ लगाने हैं, और आज फास्ट होने की वजह से मैं तो यही प्रे कर रही हूँ कि हमारे अंदर हिम्मत आए काम करने की, क्योंकि मेरी सिस्टर अकेले तो कुछ भी नहीं कर पाएगी। तो हम सुबह से ही लगे हैं आज काम करने के लिए, क्योंकि आज हमारा रेफ्रिजरेटर और जितना भी बड़ा सारा सामान है लाइक वॉशिंग मशीन और ये सब भी आएगा नीचे। वो अंकल ने यानी कि लैंडलॉर्ड ने बोला था कि मैं कुछ मतलब हेल्पर्स को बुला लूँगा, क्योंकि इतना भारी सामान ऑब्वियसली हम लोग तो नहीं शिफ्ट कर पाएंगे, तो वो भी होना है। तो उससे पहले कि मतलब वो लोग आए शिफ्ट करने के लिए हमें जगह बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए अब हम शिफ्ट कर रहे हैं। एंड अब मैं आपको दिखाती हूँ कि घर की क्या हालत है, उसके बाद सामान शिफ्ट करने में लग जाते हैं। एंड यू कैन सी द कंडीशन ऑफ आवर हाउस राइट नाउ। पूरा घर मेसी हुआ पड़ा है, हर कॉर्नर में कुछ ना कुछ फैला ही हुआ है। और आज मैंने सबसे पहले सामान शिफ्ट करने के बाद ये व्यू एंजॉय किया। उसके बाद आई हैड सम प्लम्स, क्योंकि मैं और कुछ भी नहीं खा सकती थी। फ्रूट्स खाकर खत्म ही किए थे, इतने में मम्मा मेरे लिए खाने के लिए दोबारा व्रत वाला खाना ले आई थी। बोलो हाय, कैसे हो? क्या नाम है आपका? नेम बता दो सबको। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सेकंड शिफ्ट। अच्छा, तो हो गई छुट्टी? पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक ही चल रही है। थोड़ी देर बाद ही हमारे सारे इलेक्ट्रॉनिक्स भी नीचे शिफ्ट होने लगे थे, जो कि भैया कर रहे थे। आपका आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा काम करने का? फास्ट स्टोरेज नहीं है इतना। बिल्कुल ही बोरिंग था, पूरी कमर में झटका आ गया। फिर भी मैंने ऑलमोस्ट 89% अपना रूम क्लीन कर लिया। सबके शूज वूज लगा दिए, हील्स लगा दी, हर चीज कर दी मैंने। कंडीशन राइट नाउ बट इट्स ऑलमोस्ट। अभी फ्लोर क्लीन होगा ना, इसमें सब बहुत वेस्ट सामान है, सबको हम बाहर फेंक देंगे, तब क्लीन हो जाएगा तो अच्छा दिखेगा। चलो फिर मैं आपको बाद में दिखाऊंगी क्लीन करने के बाद। काम करने से ज़्यादा ना काम बिगाड़ने में माहिर हूँ मैं। ना अपनी वार्डरोब क्लीन कर रही थी, जिसमें मेरे को एक टूटा ब्रेसलेट मिला। ये जो गाइस मेरा हाथ चिपका है, मैंने गूगल से पूछा मैं क्या करूँ, तो उसने मुझे कहा गर्म पानी में डिबो के रखो, जिससे कुछ नहीं हो रहा है। दोबारा मैंने गर्म पानी किया है, और ये मेरी मम्मी साइड में है। आपका क्या हंस रही है यार? गर्म पानी में रख कर रख भाई, मेरा क्या विचार हो सके। और ये देखो यार, इतने ज़ोर से चिपका है ना, दर्द हो रही इसमें अब। उसी के साथ है।
अगर ना उतरा फिर कैसे खाना खाऊंगी। तो मुझे लगा कि चलो इसे अभी फिक्स कर लेते हैं, और भाई मेरा हाथ लिटरली फेविक्विक से चिपक गया था और इतना पेनफुल था ना, ये मैं बता भी नहीं सकती हूँ आपको। फाइनली उतर ही गया। आजकल तेरे मेरे प्यार आज मेरा व्रत है और मेरी बहन इतनी बेशरम है, इतनी बेशरम है भाई। आई नीड समथिंग टू ईट, आई नीड जान जान के इसने जान के कुरकुरे मोमोज मंगाए भाई, मुझे पसंद है। लाने वाले की श्रद्धा इसमें थी। एक मक्खी मेरे हाथों से और भाई ऊपर से पेटीज भी खा रही, इसे शर्म नहीं आ रही इस औरत को, मतलब ये नहीं सोच रही बहन बेचारी पूरे दिन से भूखी काम कर रही लगी पड़ी तो बहन तो और चिढ़ा रही। प्याज वाला है बहन, ये किसी की श्रद्धा है, पेटीज खा ले, उसमें भी क्या पता प्याज हो। ना इंसाफी है भाई, ना इंसाफी है ना। So that is it for today's vlog. I hope you loved watching this video, and if you did then please subscribe to my channel, like this video, share this video with your friends and family. और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई भी वीडियो बनाऊं तो कमेंट्स बॉक्स आपके लिए खुले हैं, जाइए और जल्दी से मुझे बता दीजिए किस टॉपिक पे आप अगली वीडियो देखना पसंद करेंगे। ऐसे ही अपना प्यार बरसाते रहिए, जल्दी से मेरे 500 सब्सक्राइबर्स पूरे करा दीजिए। और मुझे बहुत पसंद आई वीडियोस बनाना, तो आप मेरा इंस्टाग्राम भी चेक कर सकते हैं, मेंशन मैंने डिस्क्रिप्शन में कर दिया है। एंड दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लव वॉचिंग दिस वन। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय।